नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्जाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय आंदोलन राजनीति एवं प्रशासन का क्विज करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, धामी गोलीकांड के लिए गठित जांच समिति निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ए लाला दुनीचंद, बी देव सुमन, सी भास्करानंदा, डी श्यामलाल खन्ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भास्करानंदा। जो भास्करानंदा थे वो जो जब धामी गोलीकांड हुआ था उसके लिए जो गठित जांच समिति थी उसके सदस्य नहीं थे। यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि धामी गोलीकांड कब हुआ? तो धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनता है कि धामी सत्याग्रह की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? वो की थी भागमल सोठा ने। भागमल सोठा ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धामी गोलीकांड से। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि धामी गोलीकांड कब हुआ? तो वो हुआ 16 जुलाई 1939 को। और जो धामी सत्याग्रह हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता भागमल सोठा ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? ए 1934 ईस्वी, बी 1939 ईस्वी, सी 1942 ईस्वी, डी 1945 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1939 ईस्वी। 1939 ईस्वी को ही कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। यहाँ से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो वो भी 1939 ईस्वी में ही हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पहाड़ी रियासतों में सर्वप्रथम किस रियासत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? ए धामी, बी मलहोग, सी भागल, डी कुनिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भागल। भागल रियासत में ही सर्वप्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमालय पहाड़ी रियासतों में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो हुई भागल रियासत में। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो भागल रियासत है वो वर्तमान समय में किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा सोलन जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पजौता आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन की एक शाखा थी? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। जो पजौता आंदोलन है वे भारत छोड़ो आंदोलन की एक शाखा थी। और जो पजौता आंदोलन है वो कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ 1942 ईस्वी में। और कहाँ पे शुरू हुआ था? ये हुआ था शुरू सिरमौर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज से पहले बहुत बार पूछा जा चुका है कि पजौता आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ 1942 ईस्वी में। और कहाँ पे शुरू हुआ? तो वो हुआ था सिरमौर में। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है कि पजौता आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन की एक शाखा थी? तो वो थी भारत छोड़ो आंदोलन की एक शाखा। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? वो भी 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। और ये आंदोलन किसने शुरू किया था? ये आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। और किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध ये शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1927 ईस्वी, बी 1938 ईस्वी, सी 1944 ईस्वी, डी 1947 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1944 ईस्वी। 1944 ईस्वी को ही सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1935 ईस्वी को हुई है। और सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1944 ईस्वी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पजौता सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? ए सूरत सिंह वैद, बी डॉक्टर वाई एस परमार, सी आत्माराम, डी शिवानंद रामोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर वाई एस परमार। डॉक्टर वाई एस परमार क्या थे? वो पजौता सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। जो डॉक्टर वाई एस परमार है ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुकेत रियासत के लोगों ने किस वर्ष सुकेती राजा को प्रशासनिक अव्यवस्था एवं बेगार आदि समस्याओं के कारण पदवी से हटा दिया था? ए 1894 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1915 ईस्वी, डी 1924 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी को ही जो सुकेत रियासत के राजा थे उनको प्रशासनिक अव्यवस्था एवं बेगार के कारण
उनको उनकी पदवी से हटा दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि किस रियासत के राजा को सन 1924 ईस्वी में प्रशासनिक अव्यवस्था एवं बेगार की समस्या के कारण पदवी से हटा दिया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा सुकेती रियासत या सुकेत के रियासत राजा को हटा दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी रियासतों में सक्रिय विभिन्न प्रजामंडलों की गतिविधियों को एकत्रित करने के लिए किस वर्ष हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद का गठन किया गया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद का गठन कब किया गया? ए 1934 ईस्वी, बी 1946 ईस्वी, सी 1935 ईस्वी, डी 1942 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी को ही हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद ने किस वर्ष रियासतों के लिए अल्पकालीन सरकार की व्यवस्था की थी? ए 1942 ईस्वी, बी 1944 ईस्वी, सी 1946 ईस्वी, डी 1948 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी को ही हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद ने रियासतों के लिए अल्पकालीन सरकार की व्यवस्था की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? ए शिमला, बी नाहन, सी बिलासपुर, डी जतोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिमला। जो हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद थी उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? उसका मुख्यालय शिमला में स्थित था। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1946 को हुई। और इसने जो पहाड़ी रियासतें थी उसके लिए अल्पकालीन सरकार की व्यवस्था कब की? तो वो की 1948 ईस्वी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन सरकार का प्रमुख अध्यक्ष कौन था? अल्पकालीन सरकार कब स्थापित की गई थी? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो हिमाचल प्रदेश के लिए 1948 में स्थापित की गई थी। और अल्पकालीन सरकार का प्रमुख अध्यक्ष कौन था? ए मुकुंद लाल, बी सदा रामचंदेल, सी पंडित शिवानंद रामौल, डी पदम देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित शिवानंद रामौल। जो शिवानंद रामौल थे वह अल्पकालीन सरकार के प्रमुख अध्यक्ष थे। और अल्पकालीन सरकार की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी सन 1948 ईस्वी में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित शिवानंद रामौल। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1948 में गठित अल्पकालीन सरकार ने किस स्थान पर अंतिम संघर्ष छोड़ने का निर्णय लिया था, जिससे कि सभी राज्यों का विलय कर लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की जा सके? ए शिमला, बी सुन्नी, सी धनेटी, डी सुकेत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुन्नी। सुन्नी में ही जो सन 1948 में गठित थी अल्पकालीन सरकार, उसका जो अंतिम संघर्ष छोड़ने का निर्णय कहाँ पे लिया गया था? वो सुन्नी में लिया गया था और लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1948 को संचालित सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए सदाराम चंदेल, बी सीताराम शर्मा, सी सुखराम, डी पंडित पदम देव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित पदम देव। जो पंडित पदम देव थे उन्होंने ही 18 फरवरी 1948 को संचालित जो सुकेत सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया। जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो पटवारी का लास्ट टाइम पटवारी की भर्ती हुई तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो उसका नेतृत्व पंडित पदम देव ने किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और जो पटवारी का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पंडित पदम देव है उन्होंने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और कब किया था? 1948 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुकेत सत्याग्रह का कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ 18 फरवरी 1948 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में कांगड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? ए जलंधर, बी पठानकोट, सी धर्मशाला, डी शिमला। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
धर्मशाला। धर्मशाला में ही जो अंग्रेजी शासनकाल में जो कांगड़ा जिला था उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित था? धर्मशाला में ही स्थित था। और वर्तमान समय में ही जो कांगड़ा जिला है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उसका मुख्यालय भी धर्मशाला में स्थित है। परंतु अंग्रेजी शासनकाल के समय जो कांगड़ा जिला था वो कहाँ से कहाँ तक था? वो कांगड़ा, कुल्लू एवं जो लाहौल स्पीति का क्षेत्र था वो सब का सब एक ही जिला था और उस जिले का नाम क्या था? कांगड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध ताल सभा की सुजानपुर टिहरा के नजदीक किस वर्ष संपन्न हुई थी? ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही ताल सभा जो सुजानपुर टिहरा के नजदीक हुआ था, ये किस वर्ष इस सभा का गठन किया गया था? ए 1927 ईस्वी, बी 1923 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, डी 1942 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1927 ईस्वी। 1927 ईस्वी को ही जो ताल सभा थी वो सुजानपुर टिहरा के नजदीक ही संपन्न हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध कांगड़ा जिले से था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिमाचल के जितने भी एग्जाम होते हैं ज़्यादातर पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी? ए शिवानंद रमोल, बी अब्दुल गाफर खान, सी बाबा कांशीराम, डी पदम देव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाबा कांशीराम। जो बाबा कांशीराम थे वो कहाँ के कौन से जिले से संबंधित थे? वे कांगड़ा जिले से संबंधित थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा, इस तरह से भी पूछा जाता है कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उन्हें एक और उपाधि से भी अलंकृत किया गया था, पहाड़ी बुलबुल। पहाड़ी बुलबुल। पहाड़ी बुलबुल का जो उपाधि थी वो उन बाबा कांशीराम को किसने दी थी? तो वो दी थी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल की उपाधि दी थी, जबकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उनको पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। तो आज का क्विज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।